बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो ज़ात खुद अजीम हो उस ज़ात की कसम भी बहुत ही अजीम होगी और बहुत ही बड़ी होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिलहज की 10 रातों की कसम खाई है और इस कसम से पता चलता है, इस कसम से हमें इन 10 दिनों की अहमियत का पता चल जाता है कि माह जिलहज के पहले 10 दिन, पहला अशरा इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास अहमियत रखता है। जिलहज के पहले 10 दिन यानी पहला अशरा पूरे साल में सबसे ज्यादा बरकत वाला होता है और ये दिन सबसे ज्यादा बरकतों वाले होते हैं। इन दिनों का मुकाम और मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद है। ये ऐसे मुबारक दिन होते हैं कि जिनका एक एक लम्हा और एक एक सेकंड इंतहाई कीमती होता है। तो आज इसी हवाले से मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं और ऐसा जिक्र बताने जा रहा हूं कि ये जिक्र अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है और खासकर जिलहज के पहले 10 दिनों में ये किया जाने वाला जिक्र अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला को अपनी इबादत दूसरे दिनों की बजाय इन 10 दिनों में बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम रमजानुल मुबारक में भी अल्लाह की इबादत करते हैं, शबान में भी अल्लाह की इबादत करते हैं, इस्लामी साल के 12 महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, दिन रात को इबादत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिलहज के पहले 10 दिन की जो इबादत है वो बाकी दूसरे दिनों से, बाकी महीनों से सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत अल्लाह ताला को जिलहज के पहले 10 दिनों में होती है। इसके एक दिन का रोजा साल भर के रोजों के बराबर होता है और इसकी एक एक रात का क़याम लैलतुल कदर के क़याम के बराबर होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन 10 दिनों में अपना जिक्र करने का खुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और मुकर्रा दिनों के अंदर अल्लाह के नाम का जिक्र करो। सहाबा इकराम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के नजदीक इन आयाम से मुराद जिलहज का पहला अशरा है, पहले 10 दिन हैं। जिलहज के पहले 9 दिनों में रोजा रखने की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को जिलहज के पहले अशरा की इबादत से ज्यादा किसी दिन की इबादत पसंद नहीं और इन अयाम में से हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर होता है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिक्र बताया कि इन 10 दिनों में कसरत से ये जिक्र किया करो। सहाबा इकराम को बताया कसरत से ये जिक्र पढ़ा करो। तो वही जिक्र, वही अमल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इन 10 दिनों में अल्लाह पाक का ये जिक्र जरूर करना है, ये अमल जरूर करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल में क्या पढ़ना है वो नोट फरमा लें और उसके बाद फिर तरीका भी आप लोग जान लें कि सबसे पहले है ला इलाहा इल्लल्लाहु, उसके बाद है फिर अल्लाहु अकबर और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये 3 जिक्र हैं, इनको कसरत से जिलहज के पहले 10 दिनों में पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा, हर मुराद पूरी हो जाएगी। और इस जिक्र को पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है, जो ज्यादातर किताबों में आया है, ज्यादातर मुफस्सिरीन ने बताया है, वो ये है कि आप इस तरह ये जिक्र पढ़ लिया करें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब दोस्तों, ये जो तकबीर मैंने पढ़ी है इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी आ गया, अल्लाहु अकबर भी आ गया और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी आ गया। अगर आप लोग अलग अलग पढ़ना चाहें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग भी इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा बेहतर तरीका है, जिसके बारे में पढ़ने का कहा गया है, वो आप इस तरह से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, ये जिक्र है, इसको हम तकबीर भी कहते हैं, जो ईद से पहले भी हम इसको
پڑھتے ہیں، عید کے دن بھی پڑھتے ہیں، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ روزانہ آپ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور دوستو، جب آپ لوگ اپنے کسی بھی کام کا تصور کریں گے، کسی بھی حاجت کے بارے میں سوچیں گے، کسی بھی مقصد کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کر رہے ہوں گے، یہ تکبیر پڑھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے اور اللہ پاک جان رہا ہوتا ہے، تو وہ پروردگار انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ اور اس تکبیر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس ذکر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بھی اللہ پاک سے آپ مانگو گے، دعا کرو گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور دوستو، اس ذکر کے بعد ایک آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی قربانی تک آپ لوگوں نے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث مبارک ہے، ایک چھوٹا سا فرمان ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو ضرور جان لیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔